बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता से पैवस्ता रात शादरा में मरीम नवाज़ के जलसे में जो कुछ हुआ, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब मैदान में उतरे कि मैं अपनी चरब ज़ुबानी से और अपने एक्शनों से और अपनी धोखा देने की पावर से अवाम को बेवकूफ़ बनाऊं जाके। और मियाँ शहबाज साहब आए भी अपने हलके में, जिस हलके से वो इलेक्शन जीते हुए, और उनके हलके का अगर किसी ने हाल देखना हो तो जाके कान्हा से आगे फिरोज़पुर रोड को देख ले, उसके सर्विस रोड को देख ले, क्या हाल किया मियाँ साहब ने 16 महीने में। एक टेढ़ी पैसे का काम नहीं कहीं करवाया और कौम का बेड़ा गर्क कर दिया महंगाई कर कर के। उस वक्त मियाँ साहब को किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी। और बदकिस्मती है कि जब इंसान इस तरह कुर्सी इक़्तिदार पे बैठा हो और इख्तियार उसके पास हो तो फिर उसे सब अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अक्सर ऐसे ज़ालिम बादशाहों ने खुदा भी भूल जाता है कि मेरे ऊपर भी कोई है। मियाँ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो जुल्म किए हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में याद रहेंगे। लेकिन ज़ाहिर है मियाँ साहब जो बयान देते थे वो बयान मियाँ साहब का चलता था और किसी मुखालिफ का बयान तो कुछ नाम भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लाने की इजाज़त नहीं थी। तो मियाँ साहब समझे थे कि शायद जो कुछ हमें सरकारी कागज़ों में, सरकारी फ़ाइलों में, सरकारी टीवी चैनलों पे दिखाया जाता है नीचे वही है। लेकिन नीचे अभी सिर्फ 2 जलसे किए और दोनों ही, एक तो ज़ाहिर है मरीम आइंदा के उम्मीदवार, वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार है शरीफ फैमिली की। दूसरा मियाँ शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि नवाज़ शरीफ खौफज़दा हो के आए ना और मेरा ही नंबर लग जाए, चूँकि इस्टेबलिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं और वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैं 30 साल से इस्टेबलिशमेंट की आँखों का तारा हूँ। इस्टेबलिशमेंट मुझे बड़ी देर का कह रही थी लाने के लिए। अब 16 महीने आके मियाँ साहब ने जो हाल किया, जब ये अवाम में आएंगे तो अवाम में उसका रद्द-ए-अमल तो होगा। अवाम रिएक्शन, यहाँ मियाँ साहब इस्लामाबाद, मियाँ साहब हेलीकॉप्टर में, मियाँ साहब सरकारी तैयारे में, मियाँ साहब सरकारी टीवी पे, मियाँ साहब सरकारी प्रोग्रामों में, मियाँ साहब सरकारी प्रोटोकॉल में, मरीम भी वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल, हमज़ा साहब भी प्रोटोकॉल। ना अवाम के पास गए, ना अवाम को पास फटकने दिया, तो कैसे पता चलता कि अवाम क्या सोच रही। अब जब अवाम में जाना पड़ा है तो गुज़श्ता रात लाहौर में अपने हलके के कार्नर मीटिंग ये उसे कह रहे हैं। अब जब ये जाते हैं, रखते जलसा हैं, लोग आते नहीं हैं तो फिर शर्म के मारे कार्नर मीटिंग कहना शुरू हो जाते हैं। तो कार्नर मीटिंग का ऐलान पहले किया करें ना राना साहब, जावेद लतीफ़ साहब। कार्नर मीटिंग जब जलील होके जलसे में इमरान खान के जिंदाबाद के नारे लगते हैं और जलसे में औरतों से पूछा गया किस लिए आई हैं तो उन्होंने कहा कि हम इस पे लानत भेजने आई हैं, मरीम नवाज़ पे। तो जब ये रद्द-ए-अमल देखते हैं तो फिर कहते हैं जी ओहो नहीं, ये तो कार्नर मीटिंग रखी थी। तो मियाँ शहबाज साहब रात एक कार्नर मीटिंग में फंस गए। गाड़ी में बैठे थे, आगे हजूम ने घेर लिया और नंगी गालियाँ, गंदी गालियाँ जो कोई बंदा मुँह पे लाना भी गवारा नहीं कर सकता, वो गालियाँ। और मियाँ साहब दबक के बैठ गया गाड़ी में। जल्दी जल्दी उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और शीशा बंद किया कि कहीं शीशा ना खोल लें। इस काम की हौसला अफजाई तो मियाँ साहब हम नहीं करते किसी सूरत भी, कि किसी पे कोई हमला आवर हो या किसी को गाली दे या बदतमीज़ी करे। लेकिन कौम अपना रद्द-ए-अमल कहाँ देगी? आपको तो सुनाई नहीं देता। कौम कहती हम मर गए, लोग बिल लेके फिर रहे थे, और आप कहते थे मैंने मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया है, मुल्क की मईशत को दुरुस्त कर दिया है। 4 साल जब पेट्रोल 150 रुपये का पर लीटर था उस वक्त आपको मुल्क का खाना ख़राब नज़र आता था, और जब आपके दौर में 350 पे पहुँच गया तो अब आपको मुल्क तरक्की करता हुआ नज़र आता है। उस वक्त डॉलर 180 रुपये पे था, आपके दौर में 300 भी क्रॉस कर गया। आपको वो दौर जो है वो बड़ा पसमानदा लगता था, और अपना दौर जो है आप समझते हैं कि मैं तो तरक्की याफ्ता मुल्कों अमेरिका और यूरोप से भी ज़्यादा 16 महीने में मुल्क को तरक्की दे आया हूँ।
तो जो तरक्की आप करवा के गए हैं ज़रा आप भुगते ना, आवाम में आएँ। और अभी तो आपके इर्द गिर्द प्रोटोकॉल है ना साबिक़ वज़ीर आज़म का, दाएं बाएं गार्ड हैं, सारा कुछ है। आप ज़रा कभी उस प्रोटोकॉल के बग़ैर आवाम में निकले मियाँ साहब, आपको पता चले कि आपने अवाम के साथ क्या किया है। अवाम भुगत रही है, मस्जिदों के बहुत सारी मस्जिदों के पखे बंद हो गए, बहुत सारी मस्जिदों के एसी बंद हो गए, बहुत सारी मस्जिदों मदरसों के बिल देने के लिए लोग परेशान फिरते हैं। जो जहाँ ज़्यादा अहले खैर हज़रात, मुखय्यर हज़रात जिन इलाकों में नहीं हैं, उन मस्जिदों का हाल जाके पूछें, गरीब के घर का हाल जाके पूछें, गरीबों के साथ क्या गुजर रही है। बेचारे अपनी बेटियों के जहेज़ बेच बेच के बिल अदा कर रहे हैं, या कर्ज़ा लेके, या बाज़ नौजवान जो अपना रोज़गार कमाने के लिए मोटरसाइकिल पे जाते थे, वो मोटरसाइकिल बेच बेच के बिल अदा कर रहे हैं। यही हाल गैस का, गैस आ ही नहीं रही। अभी आपकी ये निगरान हुकूमत जो आपका ही ततम्मा है, तसलसल है, उसने ऐलान किया है कि सर्दियों में भी 8 घंटे सिर्फ गैस आएगी, और गैस की कीमतों में 45% इजाफा कर दिए। और कल एक और खौफनाक खबर, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि हम सिर्फ 5 लाख रुपए तक जो बैंकों में होगा उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उससे ऊपर की हम गारंटी नहीं देते। अब बताएं कि एक तरफ से आप कौम को कहते हैं पैसा बैंकों में रखो, दूसरा आप खुल्लम खुला धमकी दे रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा हुआ तो हम गारंटी भी नहीं देंगे अगर आपके साथ धोखा हो गया, आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया। आप मुल्क को जहां ले गए हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं देखा था। अयूब का मार्शल्लाह भी देखा, जनरल ज़ियाउल हक़ का मार्शल्लाह भी देखा, मुशर्रफ का भी देखा, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि पकड़ने मुझे आए हों और मैं घर ना मिलूं तो मेरे भाई को उठा के ले जाएं, अब मेरी बहनों को धमकियां दें, मेरी माँ को जलील करें, मेरे वालिदैन को परेशान करें। इस तरह कभी नहीं हुआ था। इस दफ़ा आपने ये हदें भी पार कर दी, और एक नहीं सैकड़ों वाक़यात अभी तक चल रहे हैं। तो आप इस कौम से तवक्को रखते हैं कि आप जब ये आप तशरीफ़ लाएं तो ये फूलों के हार पहनाएं। हाँ, कुछ आपके चमचे कड़छे ठेकेदार जो कमीशन खाने वाले थे वो हैं, वो हार फेंकने वाले भी हैं, फूल लेकर खड़े होने वाले भी हैं, लेकिन अक्सरियत जो है उसका रिएक्शन मियाँ साहब रात जो आपने देखा है इससे भी शदीद आएगा। आप आवाम में ज़रा निकलें, और वो मियाँ जो बैठा वहाँ 4 साल से आवाम को चक्कर दे रहा है, मैं आज आ रहा हूँ, जनवरी में आ रहा हूँ, फरवरी में, अक्टूबर में, उसे लाएं वापस ताकि उसकी भी हवा आवाम निकालें। वहाँ तो लंदन में वो सिर्फ चोर चोर के नारे सुन के अंदर छुप जाता है ना, यहाँ ज़रा पाकिस्तान में लाहौरियों की ज़रा ज़ुबान भी सुन के देखें कि लाहौरिये क्या कह रहे हैं। वही लाहौर है जिसे आप कहते थे मुस्लिम लीग का किला है। आज वो लाहौर जो है वो सारे का सारा आपसे तंग आमद बजंग आमद बैठा हुआ है। वो इंतज़ार में है कि इलेक्शन, इसीलिए तो इलेक्शंस मियाँ साहब नहीं चाहते। नून लीग इलेक्शन से इसीलिए भाग रही है, पीपल पार्टी भाग रही है। मियाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं इलेक्शन का कोई मसला नहीं है, मसला मुल्क के इस्तेहकाम का है। तो मौलाना साहब 16 महीने तो आपको ये इस्तेहकाम याद नहीं आया जब आपकी हुकूमत थी। अब आपको इलेक्शन का हवा और खौफ नज़र आ रहा है और आवाम की बदली हुई राय नज़र आ रही है, तो अब आपको याद आया कि मुल्क के इस्तेहकाम का भी कोई मसला है। मुल्क में दहशत गर्दी, मुराद सईद बेचारा वहाँ चीखें मारता था कि दहशत गर्द आ रहे हैं, आपने उल्टा उसके ख़िलाफ़ पर्चे किए, धमकियाँ दी, और पता नहीं कहाँ गायब है वो भी आज तक, कहाँ उसको गायब किया हुआ। कितने लोग आपने गायब किए हैं, ना कोई अदालत पूछती है ना कोई इदारा पूछता है। तो आप जब आवाम में जाएंगे मियाँ साहब, तो आवाम आपको बराह रास्त पूछेंगे कि आओ ज़रा मियाँ साहब, स्टेजों पे खड़े होकर तो डांस करते रहे हो, लुडियाँ डालते रहे हो, धमालें डालते रहे हो, और बेवकूफ़ बनाते रहे हो कसूर में खड़े होकर लोगों को कि मैंने इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा। ज़रा आवाम में अब निकले ना। वो तो सरकारी प्रोटोकॉल था ना सारा, सरकारी मुलाजिम थे, बल्दिया के मुलाजिम थे, वापडा के मुलाजिम थे, और पटवारी वगैरह सब इकट्ठे करके 5000 कुर्सी भर के कहा जी ये तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा है। अब इज्तिमा अवामी, असली इज्तिमा अब आपको देखने पड़ेंगे जब आप आएंगे महलों में।
तो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए आएँ, लोगों की मेहनत समाजत करें, तैयारी करें। लोग निकलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और अगर आ भी गए मीनार पाकिस्तान में, तो मेरा दिल कहता है मीनार पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो नारा लगेगा वो चोर चोर का नारा लगेगा। आप परेशान हो जाएंगे। हो सकता है जिस तरह मरियम जलसा छोड़ के भाग गई, नवाज शरीफ यहाँ से जलसा छोड़ के फिर वापस उसके प्लेटलेट्स कम हो जाए, लंदन भाग जाए। जब इक़्तिदार में आते हैं तो हम रिक्वेस्ट कर कर के खप जाते हैं कि अवाम का भला करो, अवाम के साथ नेकी करो, अवाम के लिए कोई अच्छा काम कर दो। उस वक्त नहीं सुनते हुक्मरान, उस वक्त उनके कानों में रुई दी होती है, वो कहते हैं सब अच्छा है। उल्टे सुलटे उल्टे पुलटे मुआहदे कर कर के IMF से कौम का बेड़ा गर्क कर दिया और कहते हैं सब अच्छा है, मुल्क की मईशत आगे जा रही। अल्लाह करे इन चोर, डाकू और लुटेरों से अल्लाह ताला इस मुल्क को निजात अता फरमा दे। इसको को दयानतदार, बाकिरदार और गैरतमंद क़यादत अता फरमाए ताकि ये मुल्क आगे की तरफ जाए।